स्वागत है आपका हमारी क्लास जिसमें आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। आर्टिकल्स पढ़ने से पहले हमको यह जानना जरूरी है कि ये लगते कहाँ पे। तो आर्टिकल्स नाउन के पहले लगते हैं। हमेशा नाउन के पहले हम आर्टिकल्स लगाते हैं। जैसे दिस इज अ बुक, जिसमें ये आ जो है वो आर्टिकल है और जो बुक है वो नाउन है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, एक इंडेफिनाइट आर्टिकल्स और एक डेफिनाइट आर्टिकल्स। इंडेफिनाइट के अंतर्गत दो आते हैं, एक है ए और एक है एन, और इसके अंतर्गत आता है द। हम आज सबसे पहले ये जानेंगे कि आर्टिकल का यूज करते कैसे हैं और ए आर्टिकल का यूज कैसे करते हैं, एन का कैसे करते हैं और द का कैसे करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे आर्टिकल ए का यूज। तो ए का यूज व्यंजन के पहले करते हैं। इंग्लिश में वॉवेल ए, आई, ओ, यू, इनको वॉवेल मानते हैं और बाकी के जो बच्चे हैं उनको कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन मानते हैं। लेकिन ए का यूज करने के लिए उसका व्यंजनों का उच्चारण जरूरी है। मतलब कि हम उदाहरण पे देखेंगे। एग्जाम्पल 1, यहाँ पे जो वर्ड यूज हुआ है वो स्टार्ट हुआ है ओ से। ओ आ रहा है वॉवेल में और हमको ए का यूज कहाँ में करना है, व्यंजन में करना है। जब हम इसको उच्चारण करेंगे तो इसका उच्चारण होगा वन, मतलब स्टार्टिंग हो रही है इसकी वा से और वाह हिंदी में व्यंजन है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। कहने का तात्पर्य हुआ कि जब हम किसी भी वर्ड का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करने पे व्यंजन आना चाहिए। यहाँ पे भूमिका ये नहीं है कि यहाँ पे वॉवेल आ गया है तो एन लगाएंगे, नहीं। भूमिका है उच्चारण की। उच्चारण करने पर क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए। तो वहां पे क्या लगाएंगे, हम आ लगाएंगे। अब जैसे यूनियन, तो यूनियन को भी हम हिंदी में अगर लिखकर देखें तो यूनियन, यूनियन क्या आ रहा है, या आ रहा है। या भी क्या है, व्यंजन, तो यहाँ पे भी क्या लगेगा, आ लगेगा। अब जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अगर हम लिखे तो अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या आ रहा है, अम्ब्रेला में आ रहा है यू, वॉवेल है और उसका उच्चारण करने पे आ रहा है आ। तो अब हम यहाँ पे ए नहीं लगा सकते, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा एन। फिर हॉनेस्ट, इसको यहाँ पे एच जो है वो साइलेंट रहता है। इसको बहुत सारे लोग हॉनेस्ट पढ़ते हैं पर इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट में भी क्या आ रहा है, आ रहा है। यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसका मतलब यह होगा कि हमको जब भी ए का यूज करना है तो ए का यूज करने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि जो वर्ड है, जो नाउन वर्ड है, उसमें क्या आना चाहिए, व्यंजन आना चाहिए, हिंदी का व्यंजन आना चाहिए। मतलब हिंदी में का से लेके ज्ञा तक के शब्द आना चाहिए उच्चारण में, तो वहां पे हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अब हम इसी प्रकार से देखेंगे एन का उपयोग। जैसे हमने ए का यूज देखे थे वैसे ही अब हम देखेंगे एन का यूज। तो एन का यूज करते हैं स्वर। जैसे हमने ए के यूज में देखे थे कि वहां व्यंजन आते हैं, वैसे ही एन के यूज में क्या आएंगे, स्वर आएंगे। तो स्वर में आ से लेकर आहा तक की जितने भी स्वर सेंटेंस के पहले आए वहां पे हम क्या लगाएंगे, एन। जैसे एग्जाम्पल के लिए ही इज ब्लैंक MLA। अब MLA में जो एम है वो हमको अंग्रेजी का क्या दिख रहा है, कॉन्सोनेंट दिख रहा है, एम। लेकिन हम इसको हिंदी में लिख के देखेंगे तो MLA। पहला शब्द क्या आ रहा है, एम, और एम में क्या आ रहा है, AD का।
तो ये किसके अंतर्गत आता है, आ से आएगा। इसमें भी यह महत्वपूर्ण है कि हम काय पे ध्यान दें उच्चारण में। उच्चारण में अगर ए आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एल। ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा सही। लेकिन हमने अगर कॉन्सोनेंट देख के यहाँ पे लगा दिए ए, तो ये यही हमारा सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। तो इसमें क्या लगेगा, ए। दूसरा, ही लोडेड ब्लैंक FIR। FIR में भी हम अगर एफ को लिख कर देखें तो क्या आ रहा है, ए। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, एन। ही इज एन IS ऑफिसर, क्योंकि आई लिखने में आ रहा है आ, तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, एन। ही इज SHO, तो एस लिखने में भी क्या आ रहा है, ए। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, एन। अब हमारे पास एक अलग उदाहरण है कि सी इज ब्लैंक एक्सीलेंट। अब एक्सीलेंट में कई लोग ई देखे और उसको अगर उच्चारण में भी लिख के देखे तो एक्सीलेंट में ए ऐड का आ रहा है। अब इसमें देखते सही, जिसने ये ट्रिक पढ़ी होगी कि क्या बोलते, ए लगेगा व्यंजन में और एन लगेगा स्वर में। जिसने भी ये ट्रिक पढ़ी होगी वो क्या बताएगा कि यहाँ पे क्या लग जाएगा, तुरंत बोल देगा, वो देखते से ही क्या लगा देगा, एन। लेकिन जब हमने पढ़ना स्टार्ट करे थे तो शुरू में ही देखे थे कि जो आर्टिकल है, आर्टिकल हमेशा किस में लगता है, नाउन में लगता है, और एक्सीलेंट नाउन नहीं है। तो यहाँ पे ए या एन या आर्टिकल, किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल यहाँ पे तो लगेगा ही नहीं। अब वही सेंटेंस हो जाएगा, सी इज एक्सीलेंट स्टूडेंट। यहाँ पे जो एक्सीलेंट है और जो स्टूडेंट है, ये दो पे ध्यान देने वाली बात है। एक्सीलेंट हो जाएगा एडजेक्टिव, स्टूडेंट हो जाएगा नाउन। तो हमने पढ़े थे कि नाउन के पहले क्या लगता है, आर्टिकल्स। हमेशा आर्टिकल्स किसके पहले लगेंगे, नाउन के पहले। लेकिन अब यहाँ पे आ गया एक्सीलेंट स्टूडेंट। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है, मतलब स्टूडेंट की विशेषता बता रहा है कि स्टूडेंट कैसे है, एक्सीलेंट है। नाउन के पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले क्या लगेगा, आर्टिकल। एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल लगेगा, यहाँ एन आएगा, ये हो गया अपना आर्टिकल। लेकिन वही ये सेंटेंस ऐसा हो जाए कि सी इज वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। क्या है, सी इज वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। अब क्या, नाउन की विशेषता बताने वाले को एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की विशेषता बताने वाले को एडवर्ब। तो अब आर्टिकल कहाँ लगेगा, एडवर्ब के पहले। यहाँ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, क्योंकि वेरी के पहले क्या, वेरी। अभी हमने देखे कि एन कहाँ लगेगा, स्वर, वेरी। उच्चारण वेरी, वेरी का वाह, तो वाह के आगे क्या लग गया, आ। सेंटेंस एक ही है, बस खेल किसका है, एडजेक्टिव का, एडवर्ब का और नाउन का। तो हमको सबसे पहले एन का तो अभी समझ में आ गया होगा कि एन कहाँ लगेगा, स्वर, और ए कहाँ लगेगा, व्यंजन। लेकिन एन का हमको क्या ध्यान रखना है, उच्चारण ध्यान रखना है कि हमको उच्चारण क्या करना है, और ए का हमको क्या ध्यान रखना है, उच्चारण ध्यान रखना है। साथ ही हमको नाउन और एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों चीज का ध्यान रखना है। इसी प्रकार से हम पढ़ेंगे अब इसके बाद द आर्टिकल का यूज हम किसी फेमस
या जो चीज है ऑल ओवर वर्ल्ड में केवल एक ही हो, उसके लिए हम दा का यूज करते हैं। जो बहुत ज्यादा फेमस हो और एक ही हो, उसके लिए हम दा का यूज करते हैं। यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाए हैं कि किन किन चीजों के पहले हम दा का इस्तेमाल करते हैं। जैसे नक्षत्रों के नाम के आगे द मून, द सन, द अर्थ, इन सब के नाम के आगे क्या यूज करेंगे हम? द का यूज करेंगे। दिशाओं के नाम के आगे द ईस्ट, यहाँ द लिखा नहीं है बट द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ और द साउथ। फिर पहाड़ों के नाम के आगे द हिमालयास, द विंध्यास। फिर नदियों के नाम के आगे जैसे द गंगा, द यमुना, द कावेरी। सागरों के नाम के आगे द इंडियन ओशियन, ऐसे ही द पैसिफिक ओशियन। फिर जातियों के नाम के आगे द हिंदूज, द क्रिश्चियंस। फिर ग्रंथों के नाम के आगे, ग्रंथ में जो फेमस ग्रंथ है जैसे द गीता, द रामायण, द कुरान, इनके नाम के आगे हम काय का यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे। फिर सेनाओं के नाम के आगे सेना जैसे द आर्मी, द नेवी। पार्टी और संगठन के नाम के आगे द कांग्रेस, द बीजेपी। इस प्रकार से हम इनका स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके आगे और भी हैं। दा का यूज केवल आपने सुना होगा कि केवल और केवल फेमस और जो एक ही होती है उसके लिए हम दा का यूज करते हैं, पर इसके अलावा भी हम दा का यूज करते हैं, वो भी इसके बाद हम पढ़ेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब दा का हमने देखे अभी कि कुछ इम्पोर्टेंट चीज के पहले हमने दा का यूज देखे, जैसे नक्षत्रों के नाम के आगे, सेनाओं के नाम के आगे, पर्वतों के नाम के आगे। अब हम यहाँ दा की ये कहानी देखेंगे। नाउन के पहले हमको पता है कि आर्टिकल का उपयोग नाउन के पहले किया जाता है। नाउन के पहले तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, लेकिन जो निश्चित है या जिसकी पहले से चर्चा की जा चुकी हो, मतलब उस सेंटेंस में या उस वाक्य में जिसकी पहले से चर्चा की जा चुकी हो, वहां पे हम काय का यूज करेंगे? दा का यूज। इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे हम यहाँ पे। जैसे वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड। जो पहला सेंटेंस है वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग, यहाँ किंग के आगे किसका यूज हुआ है? आ का यूज हुआ है। लेकिन वही किंग जब दोबारा से रिपीट हुआ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ जिसकी पहले से चर्चा की जा चुकी है, जब दोबारा रिपीट हुआ इसी सेंटेंस में तो क्या लग गया वहां पे? द किंग वॉज वेरी काइंड। सेंटेंस क्या था कि वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग। पहली बार में जब किंग आए तो उसके सामने हमने क्या लगाए? आ। क्यों लगाए? यहाँ पे वही वाला नियम लगा है। किंग 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 में क्या आया? का। तो का के लिए क्या लगाएंगे? ए। लेकिन वही किंग जब दोबारा से रिपीट हुआ तो यहाँ पे इस नियम के तहत क्या लगेगा? द किंग वॉज वेरी काइंड। नेक्स्ट सेंटेंस में हम देखते हैं वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। यहाँ पे ओल्ड मैन के सामने क्या लिखा है? आर्टिकल हमारा एन। द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब यहाँ पे सेंटेंस खत्म हो जाता है कि वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन। यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस है, ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सेंटेंस हमारा खत्म हो जा रहा है। यहाँ ओल्ड मैन के सामने वो जो नियम हमने पढ़े थे पहले, ओल्ड के सामने एन, यहाँ पे उस नियम से एन लगा है। लेकिन ये ओल्ड मैन जब रिपीट होगा जिसकी पहले से चर्चा की जा चुकी हो तो क्या लगेगा वहां पे? दा। इस प्रकार से ये एक नियम है कि रूल है एक कि नाउन के पहले जो निश्चित है या जिसकी पहले से चर्चा की जा चुकी है वहां पे हम क्या लगाएंगे? दा। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा नियम है हमारा कि राज्यों के नाम के साथ आर्टिकल्स का उपयोग नहीं किया जाता है, पर इसका एक अपवाद है। जैसे द पंजाब,
इसके आगे आर्टिकल का यूज होता है और दा का यूज होता है। अभी हम दा के नियम पढ़ रहे हैं, भले यहाँ पे लिखा है कि आर्टिकल्स का उपयोग नहीं होगा, लेकिन मेन रीजन ये था बताने का कि इसके साथ क्या लगता है, दा लगता है। फिर किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे हम अमेरिका को द अमेरिका नहीं बोलते, द अमेरिका द रशिया नहीं बोलते, अमेरिका अमेरिका रशिया ऐसे बोलते हैं। लेकिन यदि देश के नाम में यूनियन, ये यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक, यूनियन, यूनाइटेड रिपब्लिक या किंगडम शब्द का प्रयोग हो तो इसके साथ काय का यूज होता है, दा का यूज होता है। मतलब कि वैसे हम किसी भी देश के नाम के साथ आर्टिकल का यूज तो नहीं कर सकते, मतलब ना ही यहाँ पे ये लगेगा, ना एन लगेगा और ना दा लगेगा। लेकिन अगर क्या क्या वर्ड, ये याद रखने वाले वर्ड हैं, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक या किंगडम जैसे शब्द अगर जुड़े हैं तो हम काय का यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। इन सब में हम काय का यूज करेंगे, दा का यूज करेंगे। इससे कुछ एग्जांपल दिए यहाँ पे, ये द यूनाइटेड स्टेट, द आयरिश रिपब्लिक, इन सब में हम दा का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही बीमारियों के नाम के आगे, जैसे हमारा ये कौन सा नियम हो जाएगा, चौथा हो जाएगा, बीमारियों के नाम के आगे, बीमारियों के नाम के आगे आर्टिकल्स नहीं आते हैं। पर कुछ अब बात है, जैसे द फ्लू, द रिकेट्स, ऐसी कुछ बीमारियां हैं जिनके आगे दा आता है, द फ्लू, द रिकेट्स। अभी हमने देखा कि आर्टिकल्स कहाँ कहाँ लगते हैं, अब हम देखेंगे कि आर्टिकल्स कहाँ नहीं लगते। मतलब हमने ये देखा कि नाउन के पहले तो आर्टिकल लगते हैं, किसके पहले, नाउन के पहले। अगर कोई एडजेक्टिव आ गया तो एडजेक्टिव के पहले, और एडवर्ब आ गया तो एडवर्ब के पहले। मतलब अगर यहाँ नाउन है, यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ एडवर्ब है, तो आर्टिकल कहाँ लगेगा, यहाँ पे आर्टिकल लगेगा। जैसे हमने एग्जांपल देखा था, शी इज अ वेरी एक्सीलेंट स्टूडेंट। स्टूडेंट जो है नाउन, एक्सीलेंट जो है एडवर्ब और एडजेक्टिव, और जो एडवर्ब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेरी। तो यहाँ भी नाउन का इस्तेमाल हो रहा है, भले वो एडजेक्टिव और एडवर्ब के साथ हो रहे हैं, पर वहां पे आर्टिकल लगेगा ही लगेगा। कुछ ऐसे नाम है जिनके सामने आर्टिकल्स नहीं लगता, जैसे मंथ नेम, महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, पूरे 12 मंथ, इनके सामने क्या नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। जैसे दिन के नाम, तो पूरे कितने डेज हैं, 7 डेज, इसमें भी आर्टिकल नहीं लगेगा। सब्जेक्ट्स के नेम, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इनके सामने भी आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर जैसे मार्ग के नाम है, तो एमजी रोड, मॉल रोड, एसेट्रा, रायसेन रोड, ये तो इनके आगे भी क्या नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर मील्स के नाम, लंच, डिनर, एसेट्रा, के सामने भी क्या नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर भाषा के नाम क्या है, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, तमिल, मलयालम, जितनी भी भाषाएं हैं उनके आगे भी आर्टिकल्स नहीं लगेगा। फिर हॉबीज के नाम, जैसे गार्डनिंग, प्लांटिंग, सबकी अपनी अपनी अलग अलग हॉबीज होती है, तो हॉबीज के सामने भी कभी भी आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर खेल के नाम, हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, इनके सब इन सभी के नाम के साथ भी आर्टिकल नहीं लगेगा। कुछ धातुओं के नाम, जैसे गोल्ड, सिल्वर, इनके आगे भी आर्टिकल नहीं लगेगा। झीलों के नाम, भूलर झील, डल झील, इनके आगे भी क्या नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा। फिर भावनाएं, जॉय, भावनाएं का मतलब जैसे गुस्सा, साहस, जॉय, इन सब के आगे क्या नहीं लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा।
कुछ नॉर्मल वर्ड है जैसे स्कूल, होम, चर्च, इनके आगे भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। हमने ये तो देख लिया कि आर्टिकल का यूज कहाँ होता है, और ये भी जान लिया। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आर्टिकल का यूज कहाँ होता है और आर्टिकल का यूज कहाँ नहीं होता है। अब इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें पता चल जाएगा कि हमने अभी जो आर्टिकल देखे क्या, ए, एन और द, गाड़ी आएगी तो ना। अब हम आर्टिकल्स के कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे देखेंगे। पहला एग्जाम्पल है ही इज ब्लैंक ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट हमने इसके पहले भी एग्जाम्पल देखे हैं। ऑनेस्ट लिखते समय आ रहा है आ, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन। देयर इज अ बेट, बेट आ रहा है बा, मतलब क्या लग जाएगा, ए। यहाँ पे ए और एन का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी ए और एन का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑनेस्ट में आ है, इसीलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, एन। और यहाँ पे बेट बा आ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लग जाएगा, दा, ओ आ, सॉरी। नेक्स्ट हम करेंगे कि आई कैन सी ब्लैंक रेड कार। रेड क्या है, रा, यानी कि आ, रेड कार। फिर रोहन हैज ब्लैंक बिग कार। रोहन के पास एक बड़ी कार, बिग में बा आया है इसलिए क्या लग जाएगा, आ, बिग कार। फिर दिस इज ब्लैंक इजी क्वेश्चंस। इजी, इजी, एक तो यहाँ भी बॉबल आया है और लिखने में भी, उच्चारण में भी ए आया है, मतलब कि क्या लगेगा, एन। टीना हैज डॉग। डॉग को लिखने में डा आ रहा है, तो क्या लगेगा, ए। कैरियो इज अ कैपिटल ऑफ इजिप्ट। अब कैपिटल में का लगा है, लेकिन कैपिटल मतलब होता है राजधानी। ये किसकी, इजिप्ट की राजधानी है। राजधानी के सामने हम लगाएंगे द। द इज फ्रॉम बेस्ट ऑल डे। बेस्ट मतलब यहाँ पे दिशा की बात किया है। हमने आर्टिकल में देखे थे कि दिशाओं के नाम के आगे हम क्या लगाते हैं, दा लगाते हैं। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, द। कैलिफोर्निया बॉर्डर ब्लैंक पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन समुद्र, मतलब ओशन के आगे हम क्या लगाते हैं, हमने आर्टिकल दा में देखा था नियम में, क्या लगाते हैं, दा। फिर आई एम अ डॉक्टर। डॉक्टर में डा आया है, डॉक्टर के सामने क्या लगेगा, आ। इस प्रकार से हम आर्टिकल को इजी वे में क्लियर कर सकते हैं और अपना एग्जाम भी क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू।